हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म से 1 से 2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब एग्जाम में जैन धर्म से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे, ये जैन धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ कौन थे ये, तो ये थे प्रथम तीर्थंकर। ये आपसे सबसे ज्यादा आज तक का पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो आप बताएंगे ऋषभ देव। इसके अलावा इनसे एक पॉइंट और बनता है कि जो ऋषभ देव है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछा जाता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ये बात आपको नोट करनी है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका। तो जैन धर्म के संस्थापक के साथ साथ प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं कौन, ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक का कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ये थे आपके 24वें नंबर के। इसके अलावा आपसे एक फैक्ट पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका भी प्रतीक चिन्ह आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ये बात आपको नोट करनी है, सिंह किनका प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का। इसके साथ साथ 24वें क्या थे, ये तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है संभव, तो जो संभव थे, ये जैन धर्म के कौन से नंबर के थे आपके तीर्थंकर, तो ये थे तीसरे नंबर के तीर्थंकर। इसके अलावा मैं बता चुका हूं कि जो ऑप्शन सी है, जैसे कि ऋषभ देव, ये थे आपके प्रथम यानी कि फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, यानी कि अजित नाथ, तो अजित नाथ कौन से नंबर के थे, ये थे द्वितीय नंबर के तीर्थंकर। तो ये सभी तीर्थंकर भी आपसे पूछ जाते हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 540 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपसे पूछ ले जाएगी कौन सी जगह हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था इनका कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, जबकि हुआ कब, 540 ईसा पूर्व। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि महावीर स्वामी 24वें क्या है आपके तीर्थंकर है। इसके अलावा इनका एक पॉइंट और याद रखना है कि जो इनका प्रतीक चिन्ह है महावीर स्वामी का, वो क्या है, तो मैं बता चुका हूँ, वो है इनका सिंह। ये बात आपको सब याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में इसी प्रकार से पूछ जाती है। इसके अलावा जो महावीर स्वामी थे, इनका पिता का नाम क्या था, अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप याद रखें क्या था इनका पिता का नाम, सिद्धार्थ। इसके अलावा अगर इनकी माता आपसे पूछ ली जाए कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इनकी माता का नाम था त्रिशला। तो त्रिशला इनकी माता थी, जबकि सिद्धार्थ इनके पिता थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, ये हैं आपके 23वें नंबर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इनका प्रतीक चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। तो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था, जबकि ये 23वें नंबर के कौन क्या थे, ये तीर्थंकर। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है महावीर स्वामी, तो ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये थे 24वें नंबर के तीर्थंकर। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि ऋषभ देव की, तो ये थे प्रथम तीर्थंकर, यानी कि फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, यानी कि अरिष्ट नेमि की, तो अरिष्ट नेमि थे आपके 22वें नंबर के तीर्थंकर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो ये आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वर्धमान। जो वर्धमान था वो किनका नाम था, महावीर स्वामी। यानी कि महावीर स्वामी को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था, वर्धमान से। आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा महावीर स्वामी का एक फैक्ट है कि ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है। इसके अलावा जो महावीर स्वामी है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। ये बात भी आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था
वैशाली के अंदर। इसके अलावा आपका मैंने बताया था कुंडग्राम, क्योंकि जो कुंडग्राम है एक गांव होता है और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है वैशाली में। अगर आपको वैशाली ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा कुंडग्राम, तो वहाँ पे आपको कुंडग्राम भी बिल्कुल सही लगाकर आना है। इसके साथ साथ आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो ये डेट भी आपसे पूछ जाती है, तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो महावीर स्वामी है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। ये बात भी आपको नोट करनी है। इसके अलावा आपको पता रखना है कि जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो इनकी माता थी, माता का नाम क्या था, तो माता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो माता का नाम था त्रिशला। तो त्रिशला इनकी माता थी, जबकि इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। तो जो महावीर स्वामी थे इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो इन्होंने दिया था प्राकृत। और आपसे इस प्रकार से भी पूछी जाती है कि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, ये आपसे सीधा पूछा जाता है कि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, तो आप बताएंगे प्राकृत। क्योंकि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, प्राकृत में। क्यों, क्योंकि जैन धर्म की भाषा आपकी टोटल ही प्राकृत थी। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है कि जो बौद्ध धर्म होता है उस बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो ये भी एक मोस्ट फैक्ट है। तो बौद्ध जो धर्म है उसकी भाषा कौन सी थी, तो जैसे आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं पाली, तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। जबकि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, तो जैन धर्म की थी प्राकृत। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, ये दिया था प्राकृत में। और इसी प्राकृत भाषा को भी क्या बोला जाता है, अर्धमागधी। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अर्धमागधी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या तो हम इसे अर्धमागधी बोल देंगे या फिर प्राकृत बोल देंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका प्राकृत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शांति। तो शांति को क्या माना जाता है, जैन धर्म का 16वां तीर्थंकर माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभ देव, तो ये आपके जैन धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ क्या है, ये आपके प्रथम तीर्थंकर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि महावीर स्वामी की, तो ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है, ये आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर है। जबकि ऋषभ देव आपके प्रथम नंबर के यानी कि पहले नंबर के तीर्थंकर है। और शांति आपकी कौन से नंबर के हैं, ये आपके 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और जो शांति है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। ये बात आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, यानी कि अरिष्ट नेमी की, तो अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं आपके, कौन से नंबर के, 22वें नंबर के। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जो अरिष्ट नेमी है इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और जो महावीर स्वामी है इनका प्रतीक चिन्ह मैं आपको बता चुका हूं, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और जो आपके ऋषभ देव है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको सब पता होना चाहिए। निम्न में से जैन धर्म के तीर्थरत्न हैं, तो आपसे जैन धर्म के तीर्थरत्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के क्या हैं, तीर्थरत्न हैं। जिस प्रकार से आपके बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपके किसके पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं आपसे जैन धर्म के। तो साथ साथ ही आपको बौद्ध धर्म के भी होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका बौद्ध, दूसरा होता है आपका संघ, और तीसरा आपका होता है धम्म। तो बौद्ध, संघ, धम्म ये तीनों किसके हैं, ये आपके बौद्ध धर्म के हैं। जबकि आपको जो जैन धर्म है उसके भी याद रखने हैं, इनके कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। तो जो प्रथम जैन संगति थी ये भी आपसे पूछी जाती थी, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी, तो इसकी डेट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई थी 300 ईसा पूर्व। ये भी आपको छाप के रखना है कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर जैन धर्म की क्या हुई थी, प्रथम जैन संगति हुई थी। और ये हुई किसकी अध्यक्षता में थी, तो उसकी अध्यक्षता का नाम है उनका स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र की ये अध्यक्षता में हुई थी, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन था कि प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी, तो आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाटलिपुत्र। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि जो दूसरी जैन संगति है वो कौन सी जगह हुई थी, तो जो आपकी दूसरी जैन संगति थी वो कौन सी जगह हुई थी, वो हुई थी बल्लभी, गुजरात के अंदर। महावीर स्वामी की मृत्यु
कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पावापुरी। जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और कब हुई थी? तो इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है। और जो पावापुरी है ये कौन सी जगह पड़ता है? तो ये पड़ता है राजगीर के अंदर। जो राजगीर है उसके अंदर पड़ता है पावापुरी। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। इसके अलावा मैं जितने भी इसके फैक्ट बताएं ये सभी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो महावीर स्वामी है ये किस नंबर के तीर्थंकर है? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है। इनका मैंने प्रतीक चिन्ह आपको बताया था। प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो महावीर स्वामी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंड